दोस्तों, दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता है। हर कोई फाइनेंशियली सक्सेस अचीव करना चाहता है। हर कोई मिलियनियर यानी करोड़पति बनना चाहता है। लेकिन वास्तव में करोड़पति बनने का कुछ सीक्रेट्स है जो कि हर इंसान को पता नहीं होता है, और वे अपनी पूरी जिंदगी हाथ पैर मारने के बावजूद भी अपनी मनचाहा अमरीयत को हासिल नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको एक महान राइटर टी हार्व एकर के द्वारा लिखी गई बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड के कुछ टिप्स और कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा जो कि उन्होंने अपने बुक में लिखी है। हार्व कहते हैं कि मेरे में बहुत पोटेंशियल था सक्सेस अचीव करने का। मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल इस आदमी की बहुत सारे बुक्स पढ़ी थी, ऑडियो बुक्स पढ़ी थी, सेमिनार में भी गया था, और मैं सच में बहुत ही सक्सेसफुल होना चाहता था। और मुझे नहीं पता कि मुझ में फीलिंग्स क्यों थी। शायद मुझे पैसे चाहिए थे, या मुझे फ्रीडम चाहिए थी, या फिर शायद मैं अपने पेरेंट्स की नज़रों में एक अच्छा बेटा बनना चाहता था, और इसीलिए मैंने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए थे, परंतु वो सब के सब फेल हो गए थे। और मैं बस यही सोचता रहता था कि अगर मैं राइट टाइम में राइट बिजनेस कर लूँ तो मैं पक्का अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। पता नहीं मेरे अंदर का मिस्टर पोटेंशियल कहाँ चला गया था। पहले तो मुझे लगा कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब मैंने गहराई से सोचा अगर मुझे सब कुछ पता होता तो मेरे इतने बिजनेस फेल क्यों हो जाते। तो कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं कर रहा जो बाकी अमीर आदमी कर रहे हैं। फिर मैंने पूरे दिल से सारे अमीर आदमियों को स्टडी करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उनका दिन का रूटीन कैसा होता है, इत्यादि इत्यादि। और फाइनली मुझे पता चल गया कि अमीर आदमी क्या अलग सोचते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली और गरीब लोगों से। और फिर मैंने एक फार्मूला डिस्कवर किया। वो फार्मूला था प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, यानी T+F+A=R। यानी हम अगर अपना थॉट्स चेंज करते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपनी फीलिंग्स को चेंज कर देते हैं तो हम अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपने एक्शंस को चेंज कर देते हैं तो हम अपने रिजल्ट को अचीव कर लेते हैं। एक बहुत ही बड़ी कहावत है, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स। इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। यानी अगर हमें पेड़ में लगे फल को चेंज करना है तो हमें उस पेड़ के जड़ को चेंज करना पड़ेगा। जो हमें दिख रहा है अगर हमें उसे चेंज करना है तो पहले हमें उसे चेंज करना होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। यानी अगर हम अपने थॉट्स को चेंज कर देते हैं तो हम अपने रिजल्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार अगर थॉट्स रिजल्ट को लीड करते हैं तो हर इंसान अमीर बनने का सोच रहा है, तो अमीर क्यों नहीं बन जाता। परंतु ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे थॉट्स की जड़ बहुत ही अंदर तक है जो कि हमें नॉर्मली महसूस नहीं होती है। क्या आपने अपने बचपन में ऐसे सब अपने घरों में सुना है जैसे कि पैसे ही सारे बुरे कामों की जड़ है, या बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखो। अमीर आदमी सारे लालची होते हैं, अमीर आदमी क्रिमिनल लोग हैं, पैसा कुछ नहीं दे सकता, हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, ये खरीदने की हमारी औकात नहीं, या फिर सबसे फेमस अपनी औकात से बाहर कुछ मत खरीदो। अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस बचपन में बार बार सुना है तो अनफॉर्चुनेटली बचपन में ही हमारे थॉट्स पैसे के लिए चेंज कर दिए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे थॉट्स कितने प्रकार से चेंज हो सकते हैं। तो हम अपने थॉट्स को दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है लाइफ में किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के घटने से। इट मीन्स दैट अगर हमारे लाइफ में कोई ऐसा घटना घटता है जो कि हमारे मन पे बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ जाता है, तो इसी वजह से हमारे थॉट्स और गोल्स दोनों ही चेंज हो जाते हैं। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल समझिए। एक जोशी नाम की चाइनीज लड़की थी। वो एक नर्स का काम करती थी। उसका इनकम भी काफ़ी अच्छी खासी थी, लेकिन वो हर बार अपने पैसे को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देती थी। इसका भी एक रीज़न था। उसके लाइफ में एक बहुत ही स्पेसिफिक इंसिडेंट घटा था जिससे उसका थॉट्स पूरी तरह से बदल गया था। जोशी जब 11 साल की थी तब वो अपने पेरेंट्स और बहन के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर करने गई थी, और उस वक्त उनके डैड और मदर के बीच में हर बार की तरह पैसों की वजह से लड़ाई हो रही थी। उनके डैड बार बार खड़े हो रहे थे, चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्के मार रहे थे। जोशी कहती है कि मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से मेरे डैड का कलर चेंज होने लग गया था, और फिर वो नीचे गिर गए थे। मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया था और वो मेरे सामने ही मर गए थे। और इसी इंसिडेंट की वजह से जोशी ने पैसों को दुख के इमोशन के साथ जोड़ दिया था, और हर बार जब भी उन्हें सैलरी मिलती थी तब वह पैसों को जल्दी से जल्दी खत्म कर देती थी, क्योंकि उन्हें पैसों से छुटकारा पाना होता था। और यही एक रीजन था कि जोशी एक नर्स भी बन गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट प्लांट हो चुका था कि वो अपने डैड को बचा नहीं सकी थी।
अब दूसरा मेथड है अपने माइंड का वर्बल प्रोग्रामिंग करके। सेकंड रीजन है जिसकी वजह से हमारे थॉट्स पूरी तरह से बदल जाते हैं, वह है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी आसपास जो भी हमें बार बार बोला जाएगा उसकी वजह से हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। आपने भारतवर्ष के महान ऋषियों में से एक अष्टावक्र जी का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने मात्र 8 से 9 वर्ष की आयु में ही दुनिया का सारा नॉलेज प्राप्त कर लिया था और वो अपने नॉलेज से बड़े बड़े ज्ञानियों और ब्राह्मणों को छका देते थे। इसका रीजन था वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी जब से वे अपनी माँ के गर्भ में थे तब से उनके आसपास सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें ही होती रहती थी जिसे वे सुनते थे और कॉपी करते रहते थे। और इसी वर्बल प्रोग्रामिंग की वजह से ही वे एक बहुत ही कम उम्र में ही एक बहुत बड़े ज्ञानी बन गए थे। और ठीक उसका उल्टा अगर हमारे माइंड का वर्बल प्रोग्रामिंग नेगेटिव थॉट से किया जाए तो हम नेगेटिव चीज़ों को ही सीख जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आतंकवाद, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे के माइंड का वर्बल प्रोग्रामिंग कराकर उन्हें आतंकवादी बना दिया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सभी के माइंड का प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि हम हमेशा गरीब ही रहेंगे, हम अमीर नहीं बन सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी अपने थॉट्स को बदलकर अमीर आदमी जरूर बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने 4 थॉट्स को बदलना होगा। थॉट्स नंबर 1, एक अमीर और गरीब आदमी के थॉट में सबसे पहला डिफरेंस आता है कि अमीर आदमी सोचता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ खुद का डिजाइन करूंगा, जबकि गरीब आदमी सोचता है कि जैसा मुझे नेचर देगी वैसा ही मेरे साथ होगा। गरीब विचार वाले लोग हमेशा सोचता है कि उसकी लाइफ किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है। और ये प्रूफ भी किया जा सकता है यह देख करके कि सबसे ज्यादा लॉटरी का टिकट कौन खरीदता है। आपने ठीक सोचा, गरीब विचार वाले लोग ही सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक दिन मेरी लकी ड्रॉ निकलेगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। पर ये कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि इन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज ही नहीं किया है। और अगर ये लॉटरी जीत भी जाए तो वे दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बहुत ही फेमस बॉक्सर का नाम आपने सुना होगा, माइक टाइसन। माइक टाइसन बचपन में गरीबी में रहे, बचपन में कई बार जेल भी गए और बाद में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर बने, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन दोबारा सारे पैसे लूज कर दिए और करोड़ों के उधार में चले गए और दोबारा उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं किया था। वहीं अगर हम बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करें तो उन्होंने रियल एस्टेट के बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाए थे और फिर उनके सारे बिजनेस डूब गए थे, लेकिन फिर से उन्होंने और भी ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप कर लिया। इसका वजह था उनका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। थॉट नंबर 2, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के थॉट प्रोसेस में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वह है कि रिच पीपल थिंक बिग एंड पुअर पीपल थिंक स्मॉल। अमीर आदमी हमेशा बड़ा सोचता है और गरीब आदमी हमेशा छोटा सोचता है। थॉट नंबर 3, एक रिच थॉट वाला इंसान दूसरे रिच लोगों को एप्रिशिएट करता है, जबकि पुअर थॉट वाला इंसान और गरीब लोग सक्सेसफुल लोगों से चिढ़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो अमीर है, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए, ना कि चिढ़ना चाहिए। थॉट नंबर 4, अमीर लोग सक्सेसफुल लोगों और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन गरीब थॉट वाला इंसान हमेशा अनसक्सेसफुल और नेगेटिव लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ रहते रहते हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, जिससे हमारे एक्शंस भी वैसा ही होने लगता है और हम गरीब लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए सबसे पहले अपना कंपनी को चेंज कीजिए, उसके बाद आपके थॉट्स भी बदल जाएंगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।